तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी देख लीजिए, आपका संस्कृत का एकदम ओरिजिनल पेपर आ चुका है। यह प्रश्न पत्र आपका, ठीक है, आपको 14 सितंबर की सुबह 9 बजे आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। सेट ए भी है, दोनों तरह के पेपर आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी को आज हम अच्छे समझेंगे। रामेन इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, द्वितीय सॉरी तृतीया। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। राजाना, रमा इति शब्दस्य बहुवचनम रूपम अस्ति, तो रमा नाम। रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनम अस्ति, तो द्विवचनम। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषित मस्ति, तो यहाँ पर जाएगा भ्रसम, ठीक है। यहां से देखिएगा, अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, तो यहाँ पर अस्तु आने वाला है। और इसका जाएगा भोजनम, इसका आ जाएगा गीतानी, काननम, वक्रम। स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ठीक है। सूर्य धन उदया, पूरा पेपर बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा इनको आप याद कर सकते हो, इनको याद कर लेना, बाकी जो कठिन चीजें उनको मैं अच्छे समझा भी रहा हूँ, ठीक है। ये पहला सूर्योदय का जाएगा गुण संधि। त्रिभुवनम का आपका मिलान करना दिग्गु समास से। सदैव की बात करें तो वृद्धि संधि। हिमालय में दीर्घ संधि। त्रिमुखी के में दिग्गु समास। अनुरूपम में आ जाएगा अव्ययी भाव समास। एक पदेन की बात करें तो यहां से देख लीजिए, आपका कर्तुम में आ जाएगा तुमन, और नतवान का गतवान का नहीं मिला तो आप ढूंढ लेना। नेतुम का जाएगा कत्वतु, इसमें आ जाएगा हरित, ठीक है। हरित तरु, ये तरु है, ठीक है। हरित तरु ललित लता नाम, और सर्वदा सर्व कार्येषु बलवती, तो बुद्धि महान मनुष्य नाम, महान रिपु कौन है, तो आलस्यम, ठीक है। अब आम नाम की बात करें तो पहला आपका ना है, दूसरा आम, तीसरा आम, चौथा ना, और तीनों आपके पीछे नीचे वाले चौथा पांचवा छठा ना रहेंगे। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये 7 8 9 10 11। चलिए इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 है, 12 और ये 13 में आपको एक सुभाषितनी श्लोक करने हैं। ये शुद्ध शुद्ध वाक्य है, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में अभी आपको यहाँ पर मेरे को खास जो मकसद है आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 17 और अब का जो आपका है ना क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, ठीक है। 22 उसमें आपकी ये अवकाश है, इनको मेरा समझाने का उद्देश्य है। बाकी चीजें मैं अगले वीडियो में और भी आपको पूरी कवर कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। जैसे पेपर आया आपके लिए वीडियो पहले बना रहे हैं। ये 22 है, अब इसको पहले हम अवकाश को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आपठित गद्यांश है ये, ठीक है। तो यहां से हम पहले इसको समझ लेते हैं। 21वें समझते हैं। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। देखिए शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यन्ति। शरीर जो है हमारा आरोग्य हो जाता है किससे, व्यायाम करने से। या व्यायाम करोति तस्य प्राण सकते आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति। जो व्यक्ति व्यायाम करता है ना, उसकी जो आपदा होती है, जो थोड़े बहुत दुख संकट होते हैं ना, तो वो तो मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सीधी सी बात है। थोड़ी छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति। व्यायाम करने से क्या होता है, रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। इंद्रियानी स्वस्थानी चा भवंती। इंद्रिया जो होती है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती है। जठराग्नि दीप्त भवति। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति। मस्तिष्कम उर्वरम भवति। मस्तिष्क जो होता है ना हमारा, वो तेज होता है, तीव्र होता है। अस्मिन लोके जना व्यायामानुसार को अपि व्यायामा अवश्य करनीय। विद्यार्थी जीवने तु व्यायामस्य विशेष महत्व अस्ति। व्यायाम का विशेष महत्व है विद्यार्थी के जीवन में। व्यायामेन अपि विद्यार्थिनाम भविष्य निर्माण भवति। यानी व्यायाम करने से विद्यार्थी एक भविष्य का निर्माण होता है। अब यहां से देखिए, शरीरम कस्य प्रथम साधनम। शरीर का प्रथम साधन कौन है, तो यहां पर देखिए शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम। शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। मस्तिष्कम किम भवति। मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कहां पे लिखा हुआ है, हमने अभी पढ़ा हुआ था, ढूंढना है। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है मस्तिष्कम उर्वरम भवति। तो ये यहां से यहां तक आपका हो गया है दूसरा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानी स्वस्थानी चा भवंती। यहां पर लिखा हुआ है इंद्रानी नाम से, तो इंद्रानी स्वस्थानी चा भवंती हो गया आपका ये।
चलिए अगला देखते हैं। अस्य गच्छन्ति इति क्रियायाम कुर्त पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। गच्छन्ति का आपका आ जाएगा यहाँ पर आपदा, और अस्य अनुच्छेदस्य समुचित शीर्षक लिखना है, तो यहाँ पर इसका शीर्षक है व्यायामस्य महत्व। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए अब है आपकी अवकाश है, यहाँ पर देखिएगा, यहां से शुरू करना है आपको, ठीक। परीक्षा में ये क्वेश्चन नंबर 22 है। सेवायाम, सेवा में, माननीय प्राचार्य महोदया, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगर मध्य प्रदेश। विषय क्या है आपका? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदया सविनयम निवेदनम। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे विनम्र, विनम्र, ठीक है। साविनय का मतलब है पूरी तरह हाथ जोड़कर बोलते ना वो। निवेदन करता हूं। अस्ति का मतलब होता है, ठीक है, तो हूं या है हूं कुछ भी हो जाएगा। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद का मतलब? की। अहम यानी मैं, अज्ञ आज, सबके अर्थ बता रहा हूं एक एक। सहसा बुरी तरह, फिर से बोलूं, यद यानी कि की, अहम मतलब मैं, अज्ञ आज, सहसा यानी बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो अस्मि बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में मैं क्या हूं? असमर्थ हूं। कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाश स्वीकरन्तु। कृपया मुझे आप 5 दिन की अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद दिनांक। अब यहाँ पर एक बात विशेष रखनी है याद, ये तो ठीक है याद भी कर लियोगे, बहुत सारे बच्चे ना एप्लीकेशन देख के छोड़ भी गए। मैंने अच्छे समझाई है, ठीक है। कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर मैंने अच्छे समझाई, समझ में आई आपको एप्लीकेशन तो जरूर कमेंट करना कि हाँ हमको अच्छे से एप्लीकेशन और निबंध समझ में आया है। अभी निबंध समझाऊंगा आगे। यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी जो ये है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आपका यदि लड़का रहता है, ठीक है, यदि यहाँ पर कोई सा भी लड़का है तो ये शिष्या जो है ना, ये शिष्या, इस पे विसर्ग रहेगा। और लड़की रहती है यहाँ पे तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। और आपका यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा, यह विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि लड़कों में विसर्ग लगेगा और लड़कियों का जब नंबर आएगा ना, ठीक है, तो आपका यहाँ पर विसर्ग। अब यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जिस पे लिखा है उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर भी लड़कों में ध्यान में आएगा। यानी कि मैं कहना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं आपसे कि यदि हम, ठीक है, यदि हम लड़के का नाम लिखेंगे, लड़कियों का, तो ऐसा लिखेंगे भऊ, दिया, शिष्या, और यहां पर जैसे मैंने नाम लिख दिया अंजलि, कुछ भी नाम लिख दो आप, बस। ये लड़कों का, ये लड़कियों का है, ठीक है। अब लड़कों के लिए कैसे लिखोगे? भऊ, दिया, ये विसर्ग लगा, इसको भी पढ़ेंगे ऐसे, शिष्या, और यहाँ पर जैसे अभी मैंने यहाँ पर रवि बताया, तो रवि नाम भले रवि जिसके बाद में विसर्ग है, ये लड़कों का है और ये लड़कियों। इस तरह से बात याद रख लोगे, नोट करना, ध्यान से समझना इस छोटी सी बात को, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका निबंध। निबंध की बात करें तो संस्कृत भाषा का निबंध बिल्कुल 100% आ रहा है और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, ठीक है। यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा, अस्माकम का मतलब होता है हमारे, देशस्य का मतलब होता है देश की। सबसे आराम से समझाऊंगा, प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। सारे जो पुराने जो प्राचीन काल में सारे भारतीय लोग जो थे वो संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे और उसको ही बोला जाता था। कालांतरे समय के साथ विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलिता। कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के, प्रांतीय यानी कि राज्यों में भाषा प्रचलित हुई, बड़ी आगे बढ़ी। लेकिन किंतु यानी कि किंतु बोल देंगे या लेकिन बोल दो, संस्कृत महत्वम अद्यपि अच्छुनम वर्तते। अद्यपि का मतलब होता है आज भी, इसमें 2 वर्ड जुड़े, अज्ञ धन अपि, यानी आज भी, ठीक है। संस्कृत